स्टिल लाइटिंग किसने करवाई है? लाइटिंग पागल हो गया। सही है ना, वो मिडिल में इतना डल के रखो एडिट Alright, ladies and gentlemen, the most hot-selling album of 2007 has officially been released. Thank you very much. कैमरा दिखा रहा ऑडियो के साथ कैमरा कट सकता है उसको सामने Thank you. बेसिकली होता क्या है कि वो उसकी ट्रेन मिस हो जाती है, 1:40 की लास्ट ट्रेन है एंड ही मिसेस दैट। उसके बाद में उसको दूसरी ट्रेन के लिए 2 घंटे वेट करना पड़ेगा, इट्स एट 4:10 और समथिंग एंड ही गोज आउट बट ही कांट गेट अ कैब, ही कांट गेट एन ऑटो बिकॉज स्ट्राइक है, बिकॉज इट्स अ स्ट्राइक ही कांट गेट अ कैब और एन ऑटो। So to the course of that one night, उस पे क्या बीतती है, what kind of people he meets, essentially that's what the story is about. आपने आखिरी बार कब ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं जो आपकी लाइफ को ज़्यादा इफेक्टेड करती हैं 2.5 घंटे? Basically, it's a story of one very bad night. A lot happens to him. His life is in danger. He almost dies. He meets strange people. He meets a wonderful girl. It's one night. It's 2.5 hours that change his life entirely. आपकी परिवार है वो आपकी उनसे भी हो जाती है तो रोमांस के लिए कितना वक्त मिल जाता है? वो आप देखो, रोमांस हो जाता है, मतलब कि to the course of that one night, the one person he meets, he gets close to his Neha Dhupia. What's wonderful about the music is that it's an assorted piece. There's lots of artists. There's Call from Pakistan, Sandesh Chandelier, who incidentally actually spoke of this film to me for the first time. And then there is Ankur Tiwari, Anushka, DJ Akil. So it's nice that Quartet, who own Home Records, chose to go with various artists. And Amar Mohile has done the background score. And which is what's making the film look so wonderful. It's just such a variety of artists. It's a great collaboration. किरदार का नाम है मधु और वो एक बॉम्बे की रहने वाली है लड़की, आई मीन ऑब्वियसली बॉम्बे की लड़की है एंड वो बैंड्रा में कैसे उसकी ट्रेन छूटती है और वो यू नो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू इज बेसिकली गेट टू विक्रोली, पर 1:40 की लास्ट लोगों जैसे टाइटल है, शी मिसेस हर ट्रेन, शी मीट्स दिस स्ट्रेंजर बाय द नेम ऑफ नीलेश दैट इज बीइंग प्लेड बाय अभय देओल, और कैसे उन दोनों के बीच में उन लोगों के पास 70 रुपये होते हैं, टैक्सी की स्ट्राइक होती है, आई मीन ऑटोज़ की स्ट्राइक होती है, टैक्सी के लिए पैसा नहीं होता एंड 2.5 घंटों में उनको 2.5 करोड़ मिल जाते हैं। और नेहा कहा जा रहा है कि 2.5 घंटे की कहानी है, तो इन 2.5 घंटे में कौन सी ऐसी घटनाएं होती हैं नेहा के साथ जो उसकी लाइफ को इम्पैक्टेड करती, वो खास घटनाएं कौन सी हैं? वेल कोई खास घटना मैं ऐसे नहीं बता सकती, बट इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, इट्स लाइक अ चेन रिएक्शन, हाउ वन थिंग लीड्स टू द अदर, कैसे उनके साथ क्या होता है और बारिश आती है और वो कहाँ जाते हैं फॉर शेल्टर एंड देन अदर थिंग्स हैपन, बट आई जस्ट लाइक टू से दैट इट वाज एन एडवेंचरस 2.5 hours. नेहा इसमें कितनी अलग है और फिल्मों के अलावा इसमें आपको किस तरीके का रोल ऐसा होगा जो ऑडियंस को अलग दिखे? वेल मेरी कोशिश तो यही रहती है कि हर फिल्म के साथ कुछ अलग करने का एक अटेम्प्ट हो, पर यू नो every actor when a film is launched has the is always expected to say ki my character is very different, it's something I haven't done in the past, but this would definitely be something I haven't done in the past. If you see the look of the film or if you see my whole get up and she's very Bombay. मैंने कभी एक बॉम्बे की लड़की का किरदार नहीं निभाया. I mean I wouldn't even say a middle class, she's a bit lower middle class Bombay girl and I'm basically somebody who's from Delhi, so I had to work on my accent. एक तरह की शुद्ध या शुद्ध जो एक बम्बईया हिंदी होती है उसको बोलने का एक तरीका
मुझे सीखना पड़ा एंड यू नो देयर वर जस्ट अ फ्यू थिंग्स आई हैड टू इनकॉर्पोरेट इन माय कैरेक्टर. But as soon as I was in this outfit, which is the only outfit in the film, I've only worn one outfit in the entire film. As soon as I was to get into it, I was like, okay, now I'm not Neha anymore. I'm Madhu, and I'm going to focus on this one. फिल्म का ऑडियो रिलीज हुआ है, कितने गाने हैं, आपका कौन सा फेवरेट है? Well, काफ़ी अलग अलग tracks हैं. जैसे you know, if the music has been done by somebody, it's been done by various artists, and HOM Records, which is a part of Quartet Films, has done the music. And I mean, there's a track by Ankur which is called Bhigi Bhigi. से एक slow track है जो मेरा काफ़ी favorite track है. And I also like the track which is being done by Sandesh Chandelier. एक और track है जिसका नाम है Ikka Dukka. और the nicest track of course is the one that's been done by Call Band, जो एक पाकिस्तानी band है, which is the title track of the film. मुझे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट फिल्म का मिला कहाँ से? बेसिक कॉन्सेप्ट फिल्म का क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ तो अपनी ज़िंदगी से ही मेरे को ढूंढना पड़ा. सबसे पहले आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर झांकता है और मेरे को याद आया वो समय जब बॉम्बे में हम लोग लेट नाइट फिल्म, इंग्लिश की फिल्म देखने के लिए काम के बाद जाया करते थे. तो ऐसे एक दिन मेरी लास्ट लोकल मिस हो गई थी वीटी स्टेशन से. तो मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मेरे को वहाँ पे कांस्टेबल ने बैठने भी नहीं दिया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि आदमी प्लेटफॉर्म पे भी वेट नहीं कर सकता है. उनका 2.5 घंटे के बाद आना, तब तक बाहर. तो मैं बाहर आया तो हल्की बारिश भी हो रही थी. तो यहाँ वहाँ देखा, जेब में पैसे भी थोड़े कम थे. फिर इधर उधर घूमा थोड़ा, फिर पता लगा कि मेरे जैसे कुछ और यार दोस्त भी हैं, उनकी भी मिस हो गई है लोकल. तो सबने पैसे वैसे मिला के कैब किया और घर पहुंच गया. तो ये वाला इंसिडेंट को मैंने पकड़ के उसको थोड़ा सिनेमैटिक बना के कि लड़के की भी लास्ट लोकल मिस हो गई है, साथ में एक लड़की भी है जिसकी भी लास्ट लोकल मिस हो गई है. सेंट्रल लाइन के लिए आप वेस्टर्न भी ले सकते थे, इस फिल्म के अंदर सेंट्रल लाइन को मैंने इसलिए जानबूझ के चूज़ किया. देखिए क्या है कि वेस्टर्न लाइन बहुत अर्बन लाइन है जिसके अंदर एफ्लुएंट लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं और ये बेल्ट काफ़ी एफ्लुएंट मानी जाती है. मैं चाहता था बॉम्बे का एक वो हिस्सा दिखाना जिसके जो ग्रंजी, जो एक्चुअल बॉम्बे, जहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो हैं जिस जगह से होके निकलते हैं एक्चुअल में. नहीं तो हर कोई एक सिनेमैटिक अच्छी सी चर्च गेट स्टेशन टाइप का जो है सिनेमैटिक दिखता है. आई वांटेड अ ग्रंजीनेस ऑफ द सिटी टू बी सीन, इसलिए मैंने जानबूझ के सेंट्रल स्टेशन को चूज़ किया. अभय और नेहा को चुनने के लिए खास वजह ये थी क्योंकि दोनों कास्टिंग के अंदर एकदम फिट बैठते थे. जो हमें लुक चाहिए था, कैरेक्टराइजेशन जो मैंने की थी उसके अंदर दोनों एकदम सही बैठते थे. अभय जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव लेट नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, जो है नीलेश रस्तोगी उनका नाम है फिल्म के अंदर, दिल्ली से आए हुए हैं. उनके पास जो है और अभी स्ट्रगल चल रही है, बड़े बड़े ख्वाब हैं उनके, और ऐसे हालातों में उनकी जेब में 70 रुपये और उनकी लास्ट लोकल मिस हो जाती है. तो मेरे को ऐसे एक कोई 20-22 साल का लड़का चाहिए था, यू नो, जो कि एक लेमैन का लुक भी लगे, एक वानाबी भी ऐसा भी लगे. और आई थिंक अभय देओल उस पे एकदम टू द टी बैठते थे. अभय से बात की, अभय को स्क्रिप्ट पसंद आई एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी. हम आज साथ में हमने काम कर लिया है और फिल्म भी अच्छी बन गई है. फिल्म का ऑडियो रिलीज हुआ है, ऑडियो के बारे में बात करते हैं. म्यूजिक, उसके लिरिक्स, है ना, आप बताइए क्या कहेंगे. फिल्म का ऑडियो होम रिकॉर्ड्स लेवल पे जो है वो रिलीज़ हो रहा है. होम रिकॉर्ड्स कंपनी है जो कि क्वार्टेट फिल्म्स, हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उन्हीं की कंपनी है. ये कंपनी अधिकतर वैसे यूके बेस्ड सिंगर्स के एल्बम्स निकालती है, जैसे RDB, DJ सांझ, डॉक्टर जूअस, इनके. तो ये एल्बम हम लोग जो है अपने ही रिकॉर्ड लेबल होम हाउस ऑफ म्यूज़िक के नाम पे निकाल रहे हैं.